हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉप डिज़ाइन लेके आई हूँ। टॉप डिज़ाइन बनाने के लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है। उसे पहले हमने स्क्वायर में फोल्ड किया, फिर उसके बाद ट्रायंगल शेप बना के हमने उसे फोल्ड कर लिया है। तो ट्रायंगल शेप बनाने के बाद हमने कपड़े की सबसे पहले हमने नीचे का घेरा निकालना है। घेरा निकालने के लिए हमने इसकी लंबाई लेनी है। घेरा निकालने के लिए घेरा हम इसमें रख रहे हैं 20 इंच का, जिसमें हम 1 इंच मार्जिन रखेंगे, तो टोटल 21 इंच हम घेरा रख रहे हैं। और ऊपर से हमारा जितना भी आता है इस तरह से इंच टेप को रखते हुए, तो उतने पर हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है और दोनों निशानों को इस तरह से राउंड शेप दे के मिला लेना है। इसमें हल्का हल्का हमने राउंड शेप दे देना है। तो अगर इस तरह से हम इंच टेप को रखते हैं तो 8 इंच हमारा यहाँ पर जो कमर है वो 8 इंच है, और इतना 4 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो यहाँ पर हम चुन्नट डालेंगे उसके लिए हमने रखा हुआ है। 8 इंच की हमारी कमर है और 4 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो यहाँ से हमने जितनी हमने लंबाई इधर साइड को रखी थी 21 इंच, वहाँ हम फोल्डेड साइड को हम 3 इंच एक्स्ट्रा लंबाई रखेंगे। वहाँ हमने 21 इंच रखी थी, तो वहाँ हमने पूरा 25 इंच रख दिया है। अब इसे हम यहाँ तक मिला लेंगे। नाप को हमने कम करते जाना है। आधा इधर से अगर हम नाप लगाते हैं तो यहाँ पर किनारे पर हमने 21 इंच लगाया है, तो आधा आधा इंच हम बढ़ा के उधर तक हम 25 इंच बना देंगे बंद साइड की ओर। तो देखिए, बंद साइड की ओर हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था, 25 इंच था, और यहाँ पर हमने 21 इंच रखा है। तो इस तरह से हमने नीचे के घेरे को कट कर लिया है। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, तो इसमें हमारे फ्रंट और बैक दोनों घेरे निकल गए हैं। तो ये तो देखिए, हमने इस तरीके से घेरा कट कर लिया है। घेरे को कट करने के बाद अब हम आते हैं टॉप पार्ट की कटिंग करने में। तो टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने टॉप पार्ट की जो ऊपर की लेंथ है वो टोटल 9 इंच रखनी है। अब यहाँ पर हमने 7 इंच तीरे का निशान लगा लिया और 9 इंच हमने लंबाई रख ली है। तो लंबाई रखने के बाद तो इस तरीके से हमने 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाया, 7 इंच हमने तीरा रखा और 7 इंच हमने आर्म होल रखा। तो आर्म होल रखने के बाद जितनी हमारी चेस्ट है, 36 इंच की हमारी चेस्ट है, तो 9 इंच पर हमने निशान लगा लिया और इसी निशान को हम नीचे को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा अंदर की ओर करते हुए हमने ये फ्रंट का आर्म होल बना लिया है। अब 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस निशान को हमने ऊपर मिला लेना है। ऊपर मिलाने के बाद ये हमारा हो जाएगा बैक आर्म होल। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। टॉप का जो पार्ट है उसमें इसमें हम कम रख रहे हैं, टोटल 9 इंच हम लंबाई रख रहे हैं उसकी, और जो नीचे का घेरा है वो हमने साइड से 21 इंच और बीच में हमने उसे 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के 1 इंच मार्जिन के साथ टोटल 4 इंच बढ़ा के रखा हुआ है। काफ़ी खूबसूरत टॉप डिजाइन बनने वाला है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। तो इस तरीके से फ्रंट में हमने शोल्डर भी 1.25 इंच डाउन कर लिया है और आर्म होल की भी हमने छटाई कर ली है। सिलाई के निशान में हमने कट लगा लेना है। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के हमने टॉप वाला हिस्सा कट कर दिया है। कट करने के बाद अब यहाँ पर हम नेक का निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक नेक है। बैक नेक हम ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे। टोटल हमने 3 इंच की लंबाई दी है बैक में और गोल शेप में नेक की कटिंग कर ली है। तो इसी तरह से हम फ्रंट में भी नेक की कटिंग कर लेंगे।
फ्रंट में हम नेक टोटल 5 इंच का रख रहे हैं। फ्रंट की ओर भी हमने गोल नेक कट कर लिया है। तो इस तरह से नेक की भी कटिंग हो गई है। अब हमने निकालने हैं बाजू। तो बाजू निकालने के लिए अब हमने बचे हुए कपड़े से ही बाजू का कपड़ा निकालना है। तो बाजू हमारी हाफ बाजू बनेगी। बाजू की चौड़ाई टोटल यहाँ पर कम हो रही है तो उसमें हम जोड़ लगाएंगे। और लंबाई हमारी आ रही है 11 इंच। तो 11 इंच में ही हम निशान लगा लेंगे। तो हमने इस तरह से कपड़े को कम फोल्ड किया और थोड़ी सी लंबाई को बढ़ा दी है। टोटल 13 इंच कर दी है। तो इस तरीके से हमने स्लीव के लिए एक पीस तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम जोड़ भी लगाएंगे। जोड़ लगाने के लिए हमने इस तरह से कपड़ा लिया। इसी तरह से हमने 4 टुकड़े लेने होंगे। तो अब नीचे भी हम बाजू में चुन्नट डालेंगे और ऊपर भी चुन्नट डालेंगे। तो हम ऊपर नीचे चौड़ाई बराबर रखेंगे बाजू के लिए। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है उसे हमने कट कर लेना है। अब यहाँ पर 3 इंच हमने नीचे की ओर निशान लगाना है और बाजू का शेप दे देना है। तो 3 इंच निशान लगाने के बाद बाजू का शेप दिया और कट कर लिया है एक्स्ट्रा कपड़े को। तो ये जो बाजू बनेगा हमारा, ऊपर से भी चुन्नट आएंगे हल्की हल्की, नीचे से भी, और नीचे में हम पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी के लिए भी हम कपड़े को इसमें से काट लेंगे। पट्टी हम ज़्यादा चौड़ी नहीं लगाएंगे, सिर्फ 1 इंच की पट्टी लगाएंगे, जिसे हम यहाँ इन कपड़ों में से निकाल लेंगे इस तरह से। तो अब हम आएंगे घेरे पर। घेरे में हमने क्या करना है, इस तरह से हमने पूरे घेरे को अपना नाप लेना है। हमारी जो यहाँ पर जो घेरे का जो राउंड शेप है, हमें यहाँ पर ये घेरा हमारा कमर पर भी नहीं आएगा, कमर से थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि जो हमारा टॉप पार्ट का है, टॉप पार्ट की लेंथ हमने 9 इंच ले ली है, जो कि 1 इंच सिलाई मार्जिन रहने के बाद टोटल 8 ही इंच आएगा। तो ये हमारा कमर से भी ऊपर का नाप यहाँ पर हमारा आएगा। लगभग हमने इसमें चेस्ट का ही नाप रखना होगा। तो इस हिसाब से हमने कपड़े को यहाँ पर देखिए, हमने सेंटर में एक कट लगा रखा है। उसके बाद हमने 1-1 इंच पर पूरे में निशान लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी चुन्नटें पड़ेंगे। तो चुन्नट डालने के लिए हमने 1-1 इंच पर निशान लगा रखा है, और उन निशानों पर हमने देखिए कैंची से इस प्रकार से कट लगा लेना है, ताकि एक निशान दूसरे पार्ट में भी आ जाए। एक पार्ट में तो हमने चौक से निशान लगाया, तो दूसरी ओर हमने इस तरीके से कैंची से कट लगा के छोटे छोटे कट लगाने हैं, जिससे हमें निशानों का पता चले चुन्नट डालते समय। तो चुन्नट हम कुछ इस तरीके से डालेंगे यहाँ पर। और जो चुन्नट प्लेट्स हम डालेंगे, चुन्नट इस तरीके से 6 इंच तक हमने इसको सिल लेना है, और नीचे खुला रहेगा। इन प्लेट्सों को हमने 6 इंच तक सिल लेना है, फिर नीचे को खुला रहेगा। जैसा कि आपको अभी स्टिचिंग वाली वीडियो में आपको समझ आ जाएगा, वहाँ पर आप ध्यान से देखिए। तो अब हम आते हैं स्टिचिंग में। तो देखिए, सबसे पहले स्टिचिंग में हम जो इसका टॉप का पार्ट है उसे हम तैयार कर लेंगे। नेक है सब बिल्कुल रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से बैक नेक हमने रेडी कर लिया है। अब हम आ गए हैं फ्रंट के नेक में।
तो फ्रंट का भी नेक हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से शोल्डर की हमने सिलाई लगा ली है। अब हम आते हैं घेरे में। तो घेरे में हम देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में हम आ जाएंगे। सेंटर में हम जो कट लगा रखा है उसमें प्लेट हम नहीं डालेंगे। उसके बाद जो हमने 1 इंच पर निशान लगाया था उसमें हम प्लेट डालेंगे। तो प्लेट को हम देखिए इस तरीके से इंच टेप से नाप लेंगे। 6 इंच तक हमने इसे सिल लेना है, नीचे को हमने छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए वीडियो को स्लो कर दिया है। तो किस तरह से हमने नीचे में पक्का भी किया है इसे प्लेट डालते समय। तो देखिए इस तरह की हमने प्लेट डालनी है। अब हमने इसमें साइड में नाप भी लेना है, हमारा घेरा भी कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को पकड़ा और यहाँ से हमने जितना हमने निशान लगा रखा है 1 इंच पर हमने निशान लगाया था। तो एक निशान को हमने छोड़ के चुन्नट डालनी है। जैसे हमने 1 इंच पर पूरा निशान लगाया, पहले हमने 1 इंच पर चुन्नट डाली, फिर दूसरे इंच को हमने छोड़ देना है, तीसरे इंच पर चुन्नट डालनी है। देखिए आपको जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, दूसरे को हमने 1 इंच छोड़ के हमने 1 2 3 ऐसे हमने निशान लगाए। तो हमने 1 इंच पर चुन्नट डाली, 2 को छोड़ा, फिर 3 में डाली, 3 को छोड़ा, 3 में डाली, तो फिर 4 को छोड़ दिया, फिर 5 में डाली, फिर 6 को छोड़ दिया। इस तरह से हमने चुन्नट डाली है, जैसा कि आपको वीडियो में देखो आप ध्यान से देख सकते हैं। इस तरीके से इंच टेप को नापना है हमने 6 इंच पर, सिलाई इस तरीके से लगानी है और लास्ट में से पक्का भी कर देना है। तो ये हमने एक चुन्नट डाली। अब हमने यहाँ पर एक को छोड़ दिया और फिर आगे को चुन्नट डाली। तो देखिए इस तरीके से हमने प्लेट्स डाल लिए हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरी ओर के घेरे में भी चुन्नटों को डाल लेंगे। तो अब हम इसे अपने टॉप पार्ट में जोड़ लेते हैं। तो अब हम दूसरी ओर का भी हमने उसी तरीके से तैयार करके रखा हुआ है, उसे भी हमने इस तरीके से जोड़ लिया है। तो अब हमने एक सिलाई इसमें ऊपर से लगा लेनी है। तो देखिए हमारा जो टॉप का लुक है कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से हमारा जो टॉप है कुछ इस तरह का दिख रहा है। काफ़ी अच्छा खूबसूरत लुक बनने के बाद इसमें आता है। तो अब हमने यहाँ पर स्लीव बिल्कुल तैयार करके रखे हुए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। ऐसे चुन्नट वाले बाजू की मैंने कई सारी वीडियो डाल रखी हैं। ऊपर भी इसमें हल्के हल्के चुन्नट डालने होते हैं, थोड़ा चुन्नट नीचे डाल डूल के बनाने होते हैं। तो बाजू हमने रेडी करके रख लिए हैं। अब हमने बाजू को इस तरह से जोड़ लिया है टॉप के साथ।
इस तरह से दोनों ओर के बाजू हमने जोड़ लिए हैं। बाजू जोड़ने के बाद अब हमने इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जो इसमें फिटिंग की सिलाई होती है और जो नीचे का घेरा होता है उसे भी हम फोल्ड करके बना लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसमें ये देखिए साइड से हम पोंचे का जितना भी हमें नाप चाहिए उतना लेने के बाद हम इसमें साइड से फिटिंग की सिलाई लगा के इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये टॉप का फाइनल लुक है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।